हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब टू हैव प्रेजेंट को। इससे पहले आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था वर्ब टू बी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पहले वाली वीडियोस मिल जाएंगी, वो देख लें। उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। वर्ब टू हैव प्रेजेंट में हम ये बताते हैं कि हाजिर वक्त में, प्रेजेंट वक्त में किसी भी शख्स के पास क्या चीज़ है। मिसाल, मेरे पास फ़ोन है, तो ये वर्ब टू हैव का सेंटेंस हुआ। इसके जो एंडिंग एक्सप्रेशंस हैं, जो निशानियां हैं जिससे इस टेंस की, इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान होती है, वो भी यही है, मैंने लिख रखे हैं। ये देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब टू हैव प्रेजेंट। एंडिंग एक्सप्रेशंस यानी वो निशानियां जिनसे हमें इस तरह के सेंटेंसेस का पता चले, वो है पास है या फिर पास हैं या मजीद इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब टू बी प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब थे, इज, एम एंड आर। पास्ट में भी, पास्ट में 2, फ्यूचर में भी 2। अब इस टेंस में वर्ब टू हैव प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, हैव एंड हैज। हैव का हम इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स या दीज, दोज के साथ। whereas हैज जो है वो इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नाउन यानी सिंगल नाउन हो तो उनके साथ। सिंटैक्स के माने होते हैं फार्मूला या फॉर्मेशन, या इसको हम सिंटैक्स भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी जो बोल लें। एनीवेज, इसका जो सिंटैक्स है जिस तरह मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, तो उसके बाद उसके साथ ऑफ कोर्स हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। whereas if the subject is he, she, it, this, that, then we will be using has as a helping verb। तो सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी लगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन। कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन के बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैंने पहले वीडियोस में बताया है। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं नाउन या फिर एडजेक्टिव को, एक्सटेंशन बोलते हैं प्लेस या फिर टाइम को। दैट्स वेरी इजी। सेंटेंस में जो इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास घर है, अब घर एक नाउन का नाम है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सो दिस इज हाउ। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इसमें एडिशन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन जो भी हो। इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, सवाली अगर सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में फिर नॉट का एडिशन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हमने एक सेंटेंस एक्सरसाइज के तौर पे कर रखा है। मिसाल, एक सेंटेंस है ड्राइवर के पास कार है। सबसे पहले ये देखना है हमने कि ये सेंटेंस जो है वर्ब टू हैव प्रेजेंट का है या नहीं। कैसे पता चलेगा? इसके रिलेटिव एक्सप्रेशन से इनसे पता चलेगा। पास है, पास है, ये अल्फाज इसमें हैं। ड्राइवर के पास कार है, बिल्कुल पास और है, यानी हमें पता चला कि ये सेंटेंस वर्ब टू हैव प्रेजेंट का है। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इस तरफ हो जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अमूमन सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, लेकिन ये कंपल्सरी अमूमन। ड्राइवर, तो हमने लिखा ड्राइवर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइवर क्योंकि एक है, सिंगल है, सिंगल नेम्स हो, नाउन्स हो, तो उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर हैज। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन, उसके पास क्या है? उसके पास कार है, कार। ड्राइवर हैज कार। अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव करना है तो सेंटेंस हमने लिख रखा है, उसमें नॉट का एडिशन हो जाएगा, ड्राइवर हैज नॉट कार। अगर सेंटेंस है इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले लेंगे, यानी हैज, उसके बाद सेंटेंस वही होगा, हैज ड्राइवर कार, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो हैज ड्राइवर नॉट कार, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हैज ड्राइवर नॉट कार। सो दिस इज हाउ हम टेंस को मुकम्मल कर लिया हमने। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, हमने प्रॉपर समझ के उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। तो दिस इज एक्सरसाइज। ये सेंटेंसेस आप खुद करें, 4-4 सेंटेंसेस बनाएं। मेरे पास किताब है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? उस्ताद के पास शागिर्द हैं, मोची के पास जूते हैं, या फिर कंपनी के पास मुलाजिम हैं, या आपके पास वॉच है। इस तरह के बहुत सारे और सेंटेंसेस भी हैं जो कि आप खुद ट्रांसलेट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये चंद मैंने दिए ताकि आपकी जो आपको यहाँ मैंने सब कुछ बताया उसकी प्रैक्टिस करें और ग्रिप हो जाए सब्जेक्ट में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।